लोगों का ये मानना है कि जब भी किसी मूवी का डायलॉग लोगों का ये मानना है कि से स्टार्ट हो तो समझ लेना मूवी कुछ अद्भुत चूतियापा करने वाली है। हाँ बोल भाई, क्या मानना है लोगों का? दुनिया में सिर्फ 7 कहानियां हैं। सी व्हाट डिड आई टेल यू? इन जैसे कमीनों की वजह से ही ट्रैफिक जाम लगते हैं। देखो कितनी तंग गली में भाई ने अपनी BMW घुसा दी। साडे फॉरेन फाइनेंसर मिस्टर रॉबर्ट, ये आदमी फॉरेन फाइनेंशियर कम और बस स्टेशन के बाहर बीड़ी सिगरेट बेचने वाला ज्यादा लग रहा है। डैम, ये आदमी भारत को उसकी दुकान खरीदने के लिए ऑफर देता है, बट भारत नॉर्मल इंसान की तरह मना करने के बजाय इसको फांसी पे लटका देता है। ब्रिलियंट। आल्सो बेंचोद, कौन अपनी दुकान में फांसी का फंदा लटका के रेडी रखता है? नो नथिंग, वो मॉल वाली चुड़ैल है ना, उसको उतार रहे हैं। ये आदमी इस चुड़ैल वाले चूतियापे की बात को इतनी आसानी से मान जाता है। ये लोग 10 मिनट के लिए इस साइकोपैथ भारत की दुकान में जाते हैं और इतनी देर में इनका ड्राइवर इतनी गहरी नींद में सो जाता है कि इतना शोरगुल होने के बाद भी नहीं उठता। एंड लुक, ये गलियां पहले से ही इतनी पतली एंड टाइट हैं। किसकी पैन का भाई थिंक्स कि इस टाइप की लोकेशंस पे मॉल बनाना वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये बच्चे सरेआम जानबूझ के ये वेस्ट गिरा देते हैं। और फिर सलमान खान की मूवी में कोई सलमान खान के अलावा कोई और कुछ तोड़े तो ये सल्लू भाई को कहां बर्दाश्त। तो ये जानबूझ के अपने हाथ से ये चाय का कप गिरा देता है। ये फूलों की दुकान वाला रोड के बीच में फूलों से भरी 2 टोकरियां रखता है, बट जब कैटरीना इनको टक्कर मारती है तब वहां सिर्फ एक टोकरी रखी होती है एंड ब्लू स्टूल पे रखे ये येलो फ्लावर्स की टोकरी गायब। भारत एंड फैमिली इस सीन में कैटरीना को उसके राइट साइड से देखते हैं, बट इफ यू लुक बैक, इस फ्लावर शॉप के सामने वाले घर के तो गेट ही बंद हैं। दौड़ते दौड़ते केक काट पाए। अब जिसको चलना चले, जिसको नहीं चलना नहीं चले। बड़े भाई, ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा नहीं हो गई इस सीन में? ओह मैन, आई फील लाइक ओनली रोल्स जैकी श्रॉफ इज गेटिंग दीज डेज इज ऑफ अ फादर हु ट्रेजिकली डाइज। धूम 3, बागी एंड अ भारत। यहां से शुरू हो रही थी हमारी टीनेज। मूवी थिंक्स की ये 9-10 साल की एज इज टीनेज। सालो कहां से ये छोटे बच्चे टीनेजर लग रहे हैं? इट्स स्टिल 1947 ड्यूरिंग दिस सीन इन द मूवी एंड रशिया वाज स्टिल नोन एज सोवियत यूनियन और यूएसएसआर बैक देन. So naming this circus Great Russian Circus is a sin on history. Discounted Peter Dinklage. For a circus stunt, this stunt is weak as shit. Unless this motherfucker does a wheelie and a 360-degree spin while doing a backflip, I would definitely ask for a refund. Fuck physics and fuck gravity. Everyone just dropping money on Bharat is definitely not an efficient way to collect money from the audience. और ये तो सभी जानते हैं कि किसी भी राधक को उसका कृष्ण नहीं मिलता. Or you can just go with Bharat. You don't have to stay employed at this circus. But why do anything even remotely logical in a Salman Khan movie? I think at this point, dressing up as a female character is now a part of Sunil Grover's contract. Movie saves on its budget by recycling Chulbul Pandey's look for Bharat. नाम और उम्र बोलो. सैयद विलायती सलीम यूसुफ अताउल्ला खान. सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा है, पूरे मोहल्ले का नहीं. Movie saves its budget on script by recycling jokes from Dhamal. मैं कोई सरनेम लगा दूं तो इस नाम का कद्र और इज्जत दोनों ही छोटे पड़. Bro, just say कि you don't have a last name. Nobody wants to hear a history lesson about your damn name. और जिस नौकरी के लिए आप आई हैं, उसमें इतनी भारी ज्ञान की जरूरत बिल्कुल नहीं. Oh wow, Katrina will be great at these movie scenes videos. इसलिए आज यहाँ आप सबको टीम में बांटा जाएगा. What kind of logic is this? Physical examination वो भी teams में? बेंचो physical examination तो individually पास करना पड़ता है. For example, army works as a team or unit, but भर्ती के टाइम सबको individually physical test पास करना होता है. 2.5 घंटे की मूवी waste more than 7 minutes on this physical examination. चूतियापा. मूवी थिंक्स कि बॉडी वेट मेजर करते टाइम 100% नंगा होना पड़ता है. अश्लीलता की तो हद कर रखी है इस मूवी ने. स्किप. का अभी वहां जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वहां डॉलर में पैसे मिलेंगे. I am pretty sure कि Saudi Arabia will pay in riyal, not in dollars. For some strange reason, Katrina भी इन सब के साथ Saudi Arabia जाती है. Man, this conflict over food is more fake than Katrina Kaif's Hindi accent. मेरे बाबूजी और मेरी छोटी बहन वो ट्रेन नहीं पकड़ पाए. Man, who the fuck starts a sob story during a romantic situation? ये मेरे बाबूजी की घड़ी है, बंद है. अगर घड़ी बंद है तो मेरे भाई नए सेल डलवा ले. ये दुख भरी कहानी क्यों सुना रहा है? Nitpicking here,
बट सऊदी अरब के रेगिस्तान में ये मैडम ये फूल कहां से ले आई? ये वॉच भारत की पुरानी यादों और भूकंप से अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और मैं बहनचोद आज तक वैसे ही घड़ियों में सेल डलवाता फिर रहा हूं। एक आखिरी बार जान बाजी पर लगा दे। जान की बाजी तो ठीक है मेरे शेर, बट एक सेकंड पहले तो भारत इतने सारे पत्थरों के पीछे था, वहां से कैसे निकला? ओह वेट, दिस इज अ सलमान खान मूवी। व्हाई द फक एम आई लुकिंग फॉर लॉजिक? कैरी ऑन मूवी। लिटरली 2 मिनट पहले मूवी सेड कि ये लिफ्ट नीचे नहीं जा सकती क्योंकि टनल कोलैप्स हो गई। खतरा बहुत ज्यादा है, अब और लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी, आधी टनल धंस चुकी है। चलो। तो फिर ये भारत एंड कंपनी लिफ्ट से कैसे ऊपर आ रहे हैं? तो आप लोगों ने शादी क्यों नहीं की आज तक? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। ये लो, बेचारे सलमान खान की तो इस मूवी में भी शादी नहीं हो पाती। लेकिन ये सोच के घबरा जाता हूं कि मेरी जिम्मेदारी और मेरा प्यार कहीं बट ना जाए। This is the lamest excuse to not marry someone. मेरे भाई, शादी करके भी तो तू अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है। ये कौन सा तुझे रोक रही है? 3 महीने से इस रिश्ते की बात चल रही, तारीख जैसे फिक्स हुई इन दोनों ने ऑपरेशन करा लिया। छोरी चोट, शादी की तारीख 3 महीने पहले पक्की कर ली और लड़की तारीख पक्की करने के बाद देखने आए हो। फैंटास्टिक। हम इस बार क्या करेंगे, तुम लोगों को इंजन रूम में मैकेनिक के तौर पे लगवा देंगे, ठीक है? इस मूवी का नाम भारत नहीं, जॉब सर्च एंड करियर डेवलपमेंट होना चाहिए था। पूरी मूवी में अभी तक सिर्फ ये दोनों एक जगह से दूसरी जगह पे जाके नई जॉब्स करते रहते हैं। दैट्स इट। पहले सर्कस, फिर ऑयल रिग एंड अब मर्चेंट नेवी। 2-3 साल बाद इसकी सीक्वल आएगी, देखना। उसमें भारत एंड विलायती अंतरिक्ष में जाके एस्ट्रॉयड माइनिंग या फिर फाइनेंशियल एल्गोरिथम ट्रेडिंग का काम करेंगे। कप्तान साहब को थी क्लटरिंग की प्रॉब्लम। बोलने वाले को ऐसा लगता है कि वो साफ बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला सुन हो जाता है। क्लटरिंग की प्रॉब्लम सिर्फ इस शिप के कैप्टन को ही नहीं, इस पूरी मूवी को है। मूवी की स्टोरी लिखने वाले को लगता है कि स्टोरी मेक्स सेंस, बट देन मूवी को देखने वाली ऑडियंस के दिमाग इस मूवी को देख के सुन। घायल हमारे साथ ऐसा नाचा जैसे हमारे मोहल्ले का दोस्त हो। उसने हमारे पैसे भी वापस लौटा दिए। मेरे भाई, किस टाइप के सस्ते समुद्री लुटेरे हैं यार ये, जो शिप को हाईजैक करने के बजाय इन दोनों से अमिताभ बच्चन के गाने सुन के इनके पैसे तक वापस कर देते हैं। भारत को अपना बेटा बता रहे हैं। I am so confused about the format of this Mere Apne telecast. A program like Mere Apne would broadcast on a particular time on TV and not live 24/7 coverage until they find a match and then start broadcasting any time. दोस्त है, दोस्त की तरह रहे। Yep, that is exactly what this movie was missing. More unnecessary out of character drama between these two. कि तुम्हारा हाथ पकड़ Oh man, the emotions in this scene are just okay. I'll take one send off for just this scene. I'm an asshole, but I'm not made of stone. अब इन बाइक वाले गुंडों को क्या सपना आया था कि भारत इतनी रात अकेले सड़क के बीच में खड़ा मिलेगा? एंड वंस अगेन, हर मूवी की तरह इस मूवी में भी ये गुंडे एक साथ भारत पे अटैक करने के बजाय एक एक करके बारी बारी से पिटने के लिए आते रहते हैं। वेट, दिस इज द बिगिनिंग? होली श... Where are you from? Well, I was born in Haryana, India, but now I live in the US. What editing software do you use to edit your videos? Well, I have used Adobe Premiere in the past, but man, it's just so bad and slow. So I've been using Sony Vegas Pro to edit my videos, and I also use Adobe Audition to record my audio. What are your thoughts on that Binod meme? I don't really care about it, man. That meme was dead in less than 2 days. So yeah. Where were you? Well, I was in college when I first started making these YouTube videos back in 2016. Then I graduated from college in May of 2017. And after that, I was just busy at my regular day job. Yes, I have a full-time job. That's why I was away for a while. I know, yaar, these videos were getting really popular back then, and the overwhelming support was just amazing. But as you guys probably know, these videos barely make any money, so I had to have a real job, you know? What's your Instagram? Here, go follow so you can get the access to all behind the scenes. Bhai, show your photos. Bhai, Insta pe follow kar le. Maybe I'll do a face reveal on Instagram.
Are you a physicist? Arey kahan yaar, I'm too dumb to be a physicist. I work at a hedge fund as a portfolio risk analyst. I mean, most people might find it to be a boring ass job, but I love it. Thank you, Akanksha ji, for the love and support. More videos are coming. Please share and subscribe. I love your accent. Where are you from? Well, thank you, Ritika ji. I moved to US when I was 16, so now I have this weird Indo-American hybrid accent. I mean, I'm always a little conscious about it, but I'm glad that you like it. Thank you. Means a lot. Guys, that's all for now. I really enjoyed answering these questions from you guys. Feel free to leave more questions in the comment section and I will answer them in the next video. Love you all. Peace.